अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। ये ना आज मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और ये इमाम हसन हुसैन के सवाब साल के लिए उनके लिए हम लोग ये ख़त्म दिलाते हैं। उनकी रूह को सवाब पहुँचता है। जितने लोग खर्च करना भी सवाब है। इस्लामी महीना है हमारा तो मुहर्रम में, तो जितने लोगों को हम खाना खिलाएंगे उसका भी हमें सवाब होगा। तो ये हम आज ना ये दलीम बनाने लगे हैं। तो उसके लिए ये दालें देख लें। ये माश की दाल है, एक पाव मसूर की, एक पाव मूंग की, एक पाव चावल है, एक पाव जौ है। ये हम ये पांचों मतलब के ये लेने हैं। और साथ ये इधर 1 किलो चने की दाल है और आधा किलो गंदम है, गेहूँ। ये जाएगी ये सारी और इसको हम बॉईल करेंगे। पहले भिगोएंगे, अभी इसको भिगोएंगे रात को, फिर सुबह हम इसको बॉईल करेंगे सारी दाल उबाल के और फिर हम इसको दलीम बनाएंगे इसकी। ठीक है। अब इसको अच्छी से 4-5 दफ़ा पानी से निकाल के अच्छी तरह साफ़ करके इसको भिगो रहे हैं। ये वीवर देखें, ये पूरी रात दालें भिगी हैं। अब हम इनको ना बॉईल करने लगे। ये वीवर्स ये अब पकने के लिए रख दिया हमने। अब ये दालें बिल्कुल जब तक हलीम नहीं हो जाती, बिल्कुल गल नहीं जाती, तब तक हमने इनको पकाना। फिर इनको इसके अंदर कौरमा डलेगा और गोटा लगेगा। ये वीवर्स हम घी जो है ना वो डाल रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून घी है। 1 पाव लगा लें आप। और ये प्याज फ्राई करने लगे हैं कौरमे के लिए। ठीक है। प्याज भी हमारे 4 प्याज हैं बड़े। ये इसका कौरमा तैयार होने लगा। चल ये वीवर्स ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इस टाइम पे ना इसमें गोश्त जाएगा। ये इसमें जिस हिसाब से ये हलीम है ना, दालें डाली हैं तो 2 से 2.5 किलो गोश्त आएगा। अब इसमें मसाले जाएंगे। ये 4 टेबल स्पून ड्राई धनिया, कुचक धनिया, 3 चम्मच इसके अभी मैंने इसके डाले हैं। नमक के 2 चम्मच दाल में डाले हैं। ये 4 चम्मच लाल मिर्चों के डाल दिए। ये साबुत गरम मसाला 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी, ये 4 टेबल स्पून जो है ना इसके अदरक लहसुन की पेस्ट, बस अब ना इसके अंदर थोड़ा सा भून के ना इसको, तो इसको पानी डालना। अब इसके अंदर इतना पानी डालना है कि ये गल जाए गोश्त। अच्छी तरह इसको गलाना है, बिल्कुल रेशा रेशा बनना चाहिए गोश्त का, इतना गल जाए। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको प्रेशर कुकर लगाएं या इसको 2 घंटे हल्की आंच पे पकाएं। ठीक है। ये इधर हमारी दाल पक रही है। ये देखें, इसमें हमने थोड़ा सा नमक और घी भी डाला हुआ है, ऑयल भी।
ताकि ये नीचे लगे ना। ये वीवर किसी भी कंपनी का ना कौरमा मसाला भी साथ थोड़ा सा ना 2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा, उससे ज़रा फ्लेवर। वैसे तो ये देखिए कौरमा बहुत अच्छा हमारा तैयार हो रहा है, लेकिन ये भी 2 टेबल स्पून किसी भी कंपनी का डाल दें। और अब इसमें बस पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रखेंगे। वीवर ये देखें, ये गोश्त हमारा गल गया अच्छी तरह बिल्कुल। अब हम इसको मैश कर रहे हैं, ये मैशर से कर लें या जैसे भी आप। ये वीवर जी अब हमने इसको ना सारा मैश करना है, दाल को घोटना है। तो मेरे पास ये थी, मैं इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक जो मैं डाली है इसके साथ कर रही हूँ। आपके पास जौन सा भी घोटना है उसके साथ घोट ले दाल अच्छी तरह। ये वीवर्स हम आज ना खीर भी साथ मीठा भी बना रहे हैं, ख़त्म दिलाना है। दलीम के साथ साथ खीर भी बन रही है। ये हमने 5 किलो दूध है, इसको बॉयल कर लिया है। ये उसके अंदर अब ग्रीन जो छोटी इलायची होती है ना वो डाल रहे हैं, 5-6 दाने। उसके बाद ये इसके अंदर 1 पाव छोटे चावल जो होते हैं ना मैश किए हुए, टोटा चावल जो कहलाता है छोटा, वो डालने। अब ये पकेगी इसके साथ साथ। और ये वीवर जो मेरे पास गाजर थी, मिल गई थी मुझे रेड, तो ये मैं ये भी डाल रही हूँ इसके अंदर। ये तकरीबन गाजर खीर बन जाएगी गजरेला माशाल्लाह से। अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह ताला के नाम का ख़त्म है, साले सवाब जो हैं सारे शहदा के नाम। ये अब हल्की आंच पे ना इसको बिल्कुल हल्की दम वाली आग पे इसको 2-3 घंटे पकाना है हमने, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता हम चमचा चलाते जाएंगे इसमें। ये वीवर जी हमने ये देखे, ये घोटना भी रखा हुआ है, घोटना भी लगे हुए हैं करने, साथ वो मशीन से भी किया हमने, हैंड ब्लेंडर से इसको। तो ये है कि ये काफ़ी हद तक हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ना ग्रीन चिली और ये वीवर जी हम ये ग्रीन चिली और साथ ये बारीक बारीक कटी हुई अदरक डाल, साथ अब ये पुदीना धुला हुआ ना ये डाल। ये सारा ना इसके अंदर ही घुटेगा, साथ ही घोटा लगेगा इसको। अभी इसमें प्याज फ्राई की है ना वो डालनी है इसमें। ये वीवर जी अब हमने मसाला वो कौरमा डालना है। कौरमे के जो रेशे बनाए हुए थे ना बोटियों पे सारे, ये सारा मैश हो जाएगा। अब इसमें मिक्स, फिर अब हम इसमें देखते हैं गरम मसाला और चाट मसाला वो डालते हैं। पहले मैं इसको ना घोट लूँ, ये गोश्त डाल के भी इसको घोटना होता है। ये देखें, अभी इसको घोटा लगेगा। ये कराची की हलीम बन रही है, सारी दालें जौ और गेहूं से। ये खाली चने की दाल गोश्त वाली हलीम इधर पका के दे देते हैं, वो जो मज़ा है ना वो नहीं है जो ये अपने हाथ से पका के ख़त्म दिलाने का। और सारी कंप्लीट दालें चीज़ें आपके सामने मैंने डाली हैं, साफ़ सुथरी धो के अच्छे तरीके से सारा कंप्लीट किया है। ये इधर हमारी खीर भी पक रही है, ये देखें, ये हमारी खीर पक रही है इधर।
गाजर खीर हल्की आंच पे पक रही है। अच्छा, इधर हमारी दलीम तैयार हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जी नहीं समझ आ रहा। ये वीवर ये एक चमचा भर के ना गरम मसाले का और जा रहा है, और ये 2 चम्मच जो हैं चाट मसाले के जा रहे हैं, और ये जो हमने प्याज फ्राई की हुई थी इसमें डालने के लिए, ये वो ऑयल के साथ जो फ्राई की हुई थी ना प्याज, ये दलीम के अंदर चली गई है। ये देखें, ये इसका टेक्सचर देखें। ये बस अब इसको घोटल की आंच पे घोटना तो लगता रहना है, फिर ये घुटेगी सही। आपके पास मशीन है, मशीन से घोटें, ग्राइंडर करें, जिस तरह भी करना है आपने करें। मैंने थोड़ा मशीन से किया है, थोड़ा मैं हाथ से कर रही हूँ घोटने से। बड़ी ज़बरदस्त हलीम बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा इसको, और ये फिर खिलाइएगा सबको। जितने लोगों के मुंह में जाएगी सवाब होगा, जितने लोग खाएंगे। ख़त्म दिलाएं जिन्होंने हमारे इस्लाम के लिए, दीन के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये देखें, ये देखें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और यकीनन टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बस ये इसका फाइनल लुक है। थोड़ा सा और घोटना लगेगा इसको, उसके बाद ये तैयार है। फिर मैं आपको इसकी सारी दिखाती हूँ प्रेजेंटेशन करके। ये देखिए वीवर, ये खीर हमारी बिल्कुल तैयार होने लगी है, पक के पिंक हो गई है कलर। अब इसके अंदर हमने चीनी ऐड कर लेनी है। हाँ, ये तकरीबन 5 किलो में हमने ना 1.5 कप डाली है, और जो आधा किलो भी नहीं डाली, ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता। अब बस ये इसके अंदर ना ड्राई फ्रूट जो है ना वो डालना है, बस थोड़ा सा और इसको करके तो ड्राई फ्रूट डालते हैं। ये माशाल्लाह तैयार है खीर। ये देखें वीवर्स, ये हमारी फाइनल लुक है दलीम की, और साथ हमने जो खीर बनाई है उसकी। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त, ये देखें ये इसके इतनी इसकी घुटाई हुई है। ये देखें ये इसके कैसे तैयार हुई है डिश, बहुत टेस्टी है, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और लाइक करें। जो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये है कि जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और बस अल्लाह ताला ये महीना हमारा रहमतों और बरकतों वाला करे हमारे लिए। ये साल इस्लामी साल है, नवाफिल का एहतमाम करें, और अल्लाह ताला हम सबको, अब कल का रोज़ा भी है, मेरी तरफ़ से आपको ये जो ख़त्म दिलाया है, न्याज दिलाई है, ये मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छा जी, अब अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ़ से।